नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे घातांक के बारे में। शुरू करने से पहले जो नए हैं या जिन्होंने पहले से ही चैनल देखा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करें। घातांक, सबसे पहले बात करते हैं घातांक को पढ़ना। जैसे कि कोई भी संख्या हो उसके ऊपर छोटा अंक लिखा जाता है जिसे हम घात कहते हैं, और जितना अंक होता है उसे हम घातांक कहते हैं। इसे पढ़ें कैसे उसके बारे में। 2 की घात या पावर 4, इसे पढ़ें 2 की घात 4 या 2 की पावर 4। ये तो है पढ़ना। इसके बाद में हम समझेंगे यदि मान लीजिए घात 2 हो, जैसे x की घात 2 हो, जहां घात 2 हो उसे हम कहेंगे स्क्वायर, और यदि जहां घात 3 हो उसे हम कहेंगे क्यूब। x की घात 3 यानी कि x क्यूब, x की घात 2 यानी कि x स्क्वायर। x का मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है तो उसका भी स्क्वायर हो जाता है। यदि घात 3 हो तो क्यूब हो जाएगी। यदि किसी मूलांक के ऊपर यदि कोई घात नहीं लिखी गई है उसका मतलब उसकी घात को हमेशा 1 माना जाएगा। ये यहाँ लिखी नहीं जाती, 1 है मतलब एक बार, इसलिए वो 1 माना जाएगा। तो ये था घातांक की बेसिक ज्ञान, यानी कि थोड़ा सा नॉलेज। पढ़ते कैसे हैं। यदि घात 2 हो तो उसके स्क्वायर कहें, 3 हो तो क्यूब कहें, कुछ नहीं हो तो वो घात 1 मानी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि जो अंक है उसे हम कहते हैं मूलांक, यानी कि इसका मूल अंक या आधार, और उसके ऊपर जो घात लगी रहती है उसे हम कहते हैं घातांक। तो ये है आज का विषय। चलिए शुरू करें इसको हल करने के नियम के बारे में। पहले नोट करें। हल के लिए इसका मतलब होता है कि 2 की घात 4, अर्थात 2 को 4 बार लिखना है गुणा के रूप में। ये है घातांक को हम सरल रूप में लिखें तो इस तरह लिखा जाता है 2 की घात 4, इसका मतलब है 2 को 4 बार गुणा करना है। 4 से नहीं करना, 4 बार गुणा करना है। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8 और 8 को 2 से करेंगे तो 16। ये है इसका उत्तर यानी कि हल। यदि मान लीजिए इसी तरह कोई अन्य उदाहरण में यदि डबल घात हो तो उसके लिए भी देखें। 3 की घात 2 यानी 3 स्क्वायर, 5 की घात 3 यानी कि 5 क्यूब। कैसे पढ़ें। 3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और 5 क्यूब। इसको हल करें तो 3 को कितनी बार लिखना है, जितनी घात हो उतनी बार गुणा के रूप में लिखें। जबकि 5 को लिखना है 3 बार गुणा के रूप में, तो 5 इंटू 3 इंटू यानी 3 बार लिखें। अब इन्हें गुणा हल करें, 3 को 3 से करें तो 9, 5 को 5 से करें तो 25 और 25 को 5 से करें तो 125। 125 को 9 से इंटू किया तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 1 9 और 2 11। ये हो गया आपका उत्तर। तो ये तो था सरल हल करना। इसके बाद में बात करेंगे सूत्र द्वारा, नियमों के द्वारा। यदि मान लीजिए कहीं और कुछ ज्यादा बड़ी समस्या हो या ज्यादा सवालों में पूछा जाता हो, उसे कैसे हल करें, तो उसके लिए सूत्र हैं, अलग से नियम बने हैं। पहले ये नोट करें उसके बाद में पढ़ें। देखिए पहला सूत्र यानी कि पहला नियम है, जब आधार समान हो तथा
घातांक अलग हो, जैसे x की घात m और x की घात n। यहाँ आधार x है, दोनों में यानी कि आधार तो समान है, जबकि घातांक अलग अलग है, यानी कि एक में घात अलग है, दूसरे में घात अलग है। यदि इनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो क्या करें, आधार को लिखें और घातांक को जोड़ दें। उदाहरण, चलिए मान लीजिए उदाहरण लें, 5 की घात 2 यानी कि 5 स्क्वायर इंटू आधार 1 है इसलिए वापस 5 और 5 की घात है 4। तो इन्हें हल करने के लिए क्या करें, वापस पहले आधार लिखें एक बार यानी कि 5 और घातों को जोड़ना है 2 प्लस 4 तो हो गया 6। और फिर हल करें 5 को 6 बार लिखकर, सिंपल। और यदि मान लीजिए इसी नियम के तहत दूसरा इसका नियम है उपनियम, यदि आधार समान और घातांक अलग हो और बीच में भाग का चिन्ह हो तो आधार को लिखें और पहली घात में से दूसरी घात को घटा दें। देखिए उदाहरण, जैसे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 4, आधार एक जैसा जैसे कि पहले नियम के अनुरूप था, तो आधार को लिखें और पहली घात में से दूसरी घात घटाते हैं यानी कि 7 माइनस 4, तो बच जाएंगे 3 की घात 3 यानी कि 3 क्यूब। ये था पहला नियम कि जब आधार समान हो और घातांक अलग अलग हो तो क्या करते हैं, दोबारा रिपीट करके ध्यान से देखें। जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ें और बीच में यदि भाग का चिन्ह हो तो घातों को घटा दें। यदि बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो यहाँ तो पहले उन्हें हल करें, बाद में जोड़ें घटाएं। उनके लिए कोई नियम नहीं है, उन्हें पहले हल ही करना होता है, इनके लिए शॉर्ट नियम है ये। इसके बाद दूसरा नियम पढ़ें, पहले ये नोट करें। दूसरा नियम है या दूसरा सूत्र है, जब आधार पर डबल घात हो जैसे यह है आधार आपका x, इसके लिए घात है यहाँ a और इसके लिए भी घात है b, यानी कि जब एक आधार पर डबल घात हो तो क्या करते हैं कि उस आधार को लिखकर और दोनों घातों को गुणा करते हैं। उदाहरण से समझें, जैसे 2 की घात 3 यानी 2 क्यूब और फिर घात 2 यानी कि डबल घात हो तो क्या करें, दोनों घातों को गुणा करना है आपस में, यहां जोड़ नहीं करनी है घातों की। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और फिर इसे हल करने के लिए बेसिक नियम था ही, 2 को 6 बार लिखें और गुणा करें। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32 और 32 को 2 से 64। ये आपका उत्तर। ये था दूसरा नियम। इसके बाद में तीसरा नियम है, जब किसी आधार की घात, साथ साथ में नोट कर सकते हैं, जब किसी आधार की घात 0 हो तो उसका उत्तर
हमेशा 1 होगा। उदाहरण 3 की घात 0, इसका मतलब इसका उत्तर 1। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण जैसे कि जोड़ वाक्य वगैरह में कैसे पूछ जाते हैं उसके लिए, जैसे 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 2 4 की घात 0। तो इसे हल करें। 2 की घात 0 जैसे 0 जिसकी भी घात हो 0, तो उसका हल कितना होगा, हमेशा 1। 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करें तो 9, और 4 की घात 0, तो उसका उत्तर फिर से 1, और आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा 11 यानी कि 11। ये था तीसरा नियम, जब किसी आधार की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होगा, 1। आगे चौथा नियम है, जब घातांक माइनस यानी कि ऋणात्मक हो तो उसे प्लस यानी कि धनात्मक करने के लिए उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा लिखते हैं, जिससे जो घात माइनस में है वो प्लस में बदल जाती है। जैसे उदाहरण है 3 की घात -2, इसे हम प्लस में बदलें तो क्या होगा, उल्टा लिखें। 3 बट्टा में कुछ नहीं है तो 3/1, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। देखिए 3 ऊपर तो वो नीचे, 1 नीचे तो वो ऊपर, ये इसका उल्टा, जिसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। 3/1 यानी कि 1/3। घात जो प्लस की थी अब वो किसी माइनस की थी, वो किसी हो जाएगी प्लस की। घात जो होती हो दशमलव की संख्याओं के बीच हो, अर्थात जैसे 6.7 इंटू 10 की घात 4 हो, यानी कि एक बार में दशमलव के साथ घात प्लस में हो। ये जैसे 5 का पहला हो गया और ये 5 का दूसरा हो गया, और एक बार में यदि मान लीजिए संख्याओं के साथ घात माइनस में हो तो कैसे हल करें, उनके लिए देखें। ध्यान रखना है, यदि घात प्लस में हो, धनात्मक हो, तो हमेशा 0 जो है वो दाईं साइड में लगेंगे, यानी कि जहां से इकाई दही शुरू करते हैं दाईं साइड में, यानी इस साइड से लगेंगे। जबकि यदि घात माइनस में हो तो वही 0 यानी उसकी घात बाईं साइड में लगेगी, यानी बाईं साइड से काउंट करेंगे। देखो उदाहरण से समझ आएगा। 6.7 है, 10 की घात 4 है, इसका मतलब 1 2 3 और 4 0। दाईं साइड के लिए बात करते हैं, 1 2 3 4 0 लगाएं, 1 2 3 और 4। एक अंक बाद दशमलव था तो ये एक अंक बाद के लिए दशमलव, तो उत्तर हो जाएगा 67,000। क्योंकि दशमलव के बाद 0 कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये तो था प्लस का। क्या करना होता है, जो भी संख्या, एक उदाहरण और देख लीजिए। देखें, सबसे पहले हल करें, दशमलव हटा दें, आगे है संख्या 10 की घात 3 यानी 3 0। ये 10 की घात 3 का मतलब है कि जितने घात होती है 10 की उतने 0 माने जाते हैं। 3 घात तो 3 0, 1 2 3 लगा दिया। अब दशमलव लगाएं, इकाई दही से गिनना शुरू करें, कितने अंकों बाद में है, 1 2 3, 1 2 और 3। यहाँ जैसे कि ऊपर वाले में कहा था, दशमलव के बाद में जो भी 0 या कोई संख्या 0 आए तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए उत्तर कितना रह जाएगा, 1278। ये तो था प्लस का, यानी जब घात प्लस में हो, संख्या दशमलव में हो तो क्या करते हैं, दाईं साइड में 0 लगा देते हैं। जबकि अब है बात करें माइनस में यदि घात हो तो 84.5 इंटू 10 की घात -4 संख्या लिखें।
माइनस है इसलिए अब दशमलव इस साइड यानी 0 इस साइड लगेंगे। देखें एक अंक तो पहले से था ही और 4 है तो 4 गिनने हैं 1 2, यहां से गिने तो 1 2, संख्या नहीं हो तो संख्या बढ़ाने के लिए 0 लिख सकते हैं। 4 अंक है 1 2 3 और 4। ये है माइनस के लिए। तो सीधा सा याद रखें जब घात प्लस में हो तो दाईं साइड 0 लगाएं या दाईं साइड दशमलव जो है वो आगे की ओर सरकेगा। देखिए यहां था, यहां से आगे की ओर चला गया यानी दाईं साइड चला गया। जबकि घात माइनस में हो तो वो बाईं साइड आ जाता है। जैसे यहां था 2 अंक के लिए, अब 4 अंक के लिए हो जाएगा। सिंपल है। तो ये था घातांक। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आए तो पूछें, सवाल हल करें, आज का होमवर्क नोट करें। होमवर्क ऑफ टुडे, क्वेश्चन आपका हल करें। पहला है 2 की घात 4, दूसरा है 3 की घात 5 और तीसरा है 5 की घात 5। दूसरा क्वेश्चन मान ज्ञात करें। दूसरा माइनस को इसको प्लस में बदलना है, नियम आपके पास है। और तीसरा है दशमलव रूप में लिखें। ये है आपका होमवर्क। कंप्लीट करें, नोट करें, व्हाट्सएप पे दर्शाएं, दिखाएं, फोटोकॉपी करके भेजें। गुड लक। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।